साथियों, मेरा नाम नित्यानंद पांडे है और मैं एक्सपोर्ट हाउस से पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये सारा अनुभव प्राप्त किया अलग अलग इंडस्ट्रियों में अकॉर्डिंग टू बाइंग ऑफिस एंड एक्सपोर्ट हाउस, और बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए, अलग अलग तरीके के अनुभव प्राप्त किए। कार्य के दौरान मैंने महसूस किया कि अपैरल इंडस्ट्री में बहुत कुछ है जो होने वाला है और हो सकता है। आज अपैरल इंडस्ट्री इंडिया की दूसरी बड़ी बिग इंडस्ट्री है और 10 साल निरंतर आगे बढ़ रही है। इसमें करीब 5 से 6 करोड़ लोग पूरे भारत में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली रूप से, और इनकी सहायता के लिए और सारी कंपनियां जो हैं करीब 10 से 12 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं। साथियों, मैंने बहुत सर्च किया और देखा पाया कि कोई खास बुक इस इंडस्ट्री के लिए नहीं लिखी गई है जो आम पर्सन के लिए उपलब्ध हो, आम आदमी के लिए उपलब्ध हो। तो आओ मिलकर एक संकल्प करें ताकि अपैरल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी बना सकें और टाइम से हम गुड्स बाहर भेज सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमारे देश में आए, हमारे देश को समृद्धशाली बनाए, हमारा देश आगे बढ़े, हमारे यूथ और युवा को इस इंडस्ट्री के प्रति लगाव बढ़े। यही मेरा उद्देश्य है। साथियों, मैं 25 इयर्स में पहचान का मोहताज नहीं। पहचान तो मेरी बहुत है, लोग जानने वाले बहुत हैं, बट मेरा इंटेंशन है कि मैं उन बच्चों को मदद करूं जो पैसे के अभाव में बड़े बड़े डिप्लोमा नहीं ले सकते, और डिप्लोमा के अभाव में वो जिस लेवल पे रहते हैं उसी लेवल से कुछ दूर जाकर सीमित हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य है कि एक सही ज्ञान सही लोगों को सही टाइम पर पहुंचाना, ताकि वो इस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ें और बड़े से बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करें, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी हम दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम हम बना सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने ये प्रण किया कि हमें इस पे वर्क करना होगा। और साथियों, खुशी की बात ये है कि मैं इस पे एक बुक भी लिखना स्टार्ट कर दिया हूँ। बहुत जल्द ईश्वर ने चाहा तो वो बुक बहुत कम कीमत पे आपको उपलब्ध होगी और उसको पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। आप पढ़कर काफ़ी बड़े पोस्ट पे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऐसा मेरा दावा है। साथियों, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना पावर लूम के रूप में सन 1784 ईस्वी में हुई और 1850 में कॉटन ट्रेडिंग का काम शुरू हुआ। मिस्टर शिव नारायण बिरला थे, यानी करीब 150-200 साल पहले। और 1870 में श्री जमशेदजी टाटा ने कॉटन मिल की शुरुआत करी। सन 1900 आते आते ये टोटल 178 कंपनी पूरे भारत में चलने लगी। गारमेंट एक्सपोर्ट पहली बार कब हुआ इसका सही अंदाजा तो थोड़ा लगाना कठिन है, मगर 1978 में पहली बार एक्सपोर्ट का काम शुरू किया गया था। अब सवाल ये होता है कि टेक्सटाइल की सबसे बड़ी बिग कंपनी कौन कौन सी है।
तो टेक्सटाइल की 10 बड़ी बिग कंपनी का नाम मैं आपको दे सकता हूं। ओके, पहला नाम आता है रेमंड्स का, दूसरा नाम आता है लोए ग्रुप का, तीसरा नाम आता है मंधाना इंडस्ट्रीज, चौथा आलोक इंडस्ट्रीज, पांचवा अरविंद मिल्स, छठवां सील ग्रुप, नाहर शिपिंग मिल्स सातवां, KPR मिल्स आठवां, सुटलेज टेक्सटाइल, बॉम्बे रेयन फैशन नौवां और 10वां। अब सोचते हैं और देखते हैं कि इंडिया के टॉप बिग एक्सपोर्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट नेम साई एक्सपोर्ट हाउस, दूसरा गोकुल दास एक्सपोर्ट लिमिटेड, तीसरा हरि कृष्णा एक्सपोर्ट लिमिटेड, चौथा KRBL लिमिटेड, पांचवा लायल टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, MD ओवरसीज लिमिटेड छठवां, राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड सातवां, रेनॉल्ड सेंस ग्लोबल लिमिटेड आठवां, सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड नौवां, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड 10वां। साथियों, भारत किन किन वस्तुओं का एक्सपोर्ट बाहर में करता है, इसकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि भारत किन किन चीजों का एक्सपोर्ट बाहर करता है। तो पहला आता है कपड़ा, दूसरा आता है साइकिल, तीसरा आता है डीजल इंजन, हाथ का उपकरण, मोटर वाहन, ट्यूब टायर, दस्ताने, हस्तशिल्प, खेल के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जूट, शंख, चाय, मसाला, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, चमड़ा, भारतीय मशीन। अब हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट की परिभाषा क्या होती है। तो एक्सपोर्ट की परिभाषा बहुत सरल है। इंडियन सामान को कानूनी तौर पर विदेश में बेचने को एक्सपोर्ट कहते हैं। इंडियन सामान को कानूनी तौर पर विदेश में बेचने को एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक्सपोर्ट करने की बिजनेस की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी होगी जिसकी सूचना लीगल तरीके से सरकार को देना अनिवार्य है। इसके लिए आपको करंट अकाउंट उस बैंक में ओपन करना होगा जो बैंक विदेशी मुद्रा का लेन देन करता हो। जो बैंक विदेशी मुद्रा का लेन देन करता हो। इसके अलावा कंपनी का पैन कार्ड बनाना आवश्यक है। इसके बाद भारत सरकार से IEC कोड यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेना आवश्यक है और फिर RCMC यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है जो APEC अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपको प्राप्त होगा। चलो अब सवाल उठता है साथियों कि एक्सपोर्ट की शुरुआत हम कैसे करें। तो एक्सपोर्ट की शुरुआत आपको करने के लिए कुछ खास बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, एक एक्सपोर्ट कंपनी आप ओपन करें। दूसरा, IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लें। तीसरा, RCMC यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट प्राप्त करें। चौथा, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनवाएं। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट प्राप्त करें यानी AD कोड ऑथोराइज डीलर कोड प्राप्त करें। पांचवा, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, GMP गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस PER
यानी पोर्ट रजिस्ट्रेशन। अब कंपनी सवाल ये है कि ये आपने सारी चीजें प्राप्त कर ली, लेकिन कंपनी के अंदर इन हाउस क्या जरूरी? तो जरूरी है परफॉर्मेंस इनवाइस बनाना होगा आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस, फ्राइट सर्टिफिकेट, टेस्टिंग रिपोर्ट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, MSDS मटीरियल सेफ्टी शीट, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये तमाम सर्टिफिकेट लेने के बाद और कुछ अहम दस्तावेज आपके पास होने जरूरी हैं, जैसे शिपिंग एग्रीमेंट, फ्रेट फॉरवर्डर, बिल और लैंडिंग FOB एंड FOS, C&F क्रेडिट इंश्योरेंस एंड ECGC। साथियों, आपके समर्थन के ऊपर ही मैं अगला प्रोग्राम दूंगा। जैसा आपका समर्थन रहेगा, मैं चाहता हूं अगर आपने मुझे समर्थन दिया तो ये नित्यानंद पांडे का वादा है कि मैं एक्सपोर्ट हाउस की 0 से लेके 100 तक की सारी बातें आपको YouTube पर दूंगा, ताकि आपको बेस्ट नॉलेज प्राप्त हो सके। साथ में मैं जो बुक लिख रहा हूं वो बुक आपके लिए बहुत चमत्कारी होगी, ये मेरा वादा है। अगर आपने उसको सही से पढ़ा, सही से रीड किया, तो मैं अपने 25 साल का अनुभव आपको आपके अंदर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और उसको पढ़ने के बाद मेरा वादा है कि आप एक ग्रेड के ऑफिसर बन सकते हैं। एक्सपोर्ट में जहां तक जाने की आपकी इच्छा है आप जा सकते हैं, लेकिन उस बुक को तहे दिल से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये मेरी वीडियो आज मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपका समर्थन देखूंगा कि आप कितना समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू करूँगा। थैंक यू वेरी